शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी जब स्नान के लिए गए तो प्रशासन शासन ने उनको रोका और उनको स्नान नहीं करने दिया। सार्वजनिक तौर पे अभद्रता हुई, संतों को घसीटा गया। ये बिना शासन की मर्जी के संभव नहीं है, एक इतने बड़े संत को। और सबसे बड़ी बात, आप कौन होते तय करने वाले कौन संत है कौन नहीं है? आप क्या सत्ता की गद्दी पर बैठकर ये तय करेंगे कौन संत है कौन नहीं है? ये संत कौन है कौन नहीं है सनातनियों का काम है तय करने का। ये देश के संतों का काम है तय करने का। ये देश के अखाड़ों का काम है तय करने का कौन आचार्य महामंडलेश्वर है, कौन महामंडलेश्वर है, कौन शंकराचार्य है। आप मुझे बताइए। चलिए मैं मान लिया नहीं है वो शंकराचार्य, साधु तो हैं, संत तो हैं, भगवे में तो हैं। अरे जहां हजारों लाखों लोग स्नान कर रहे थे वहां एक संत को आपने स्नान करने से रोका। अगर वो कर लेते तो क्या हुआ? असल में क्या है ना, अविमुक्तेश्वरानंद जी कड़वी बात बोलते हैं और वो सच्चाई बोलते हैं। उनकी सच्चाई, उनकी कड़वी बातें शासन, सरकार, प्रशासन को हजम नहीं होती। ये बड़ी विडंबना की बात है, एक ब्राह्मण के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। अरे मैं कहता हूं छोड़ दीजिए, वो शंकराचार्य जी नहीं थे, एक ब्राह्मण तो है, एक संत तो है, एक भगवे में भगवाधारी तो है। आपने सार्वजनिक उनका अपमान किया, उनको प्रताड़ित किया, उनके शिष्यों को आपने सड़कों पर घसीटा, उनको अपमानित किया। ये आपने अपमान अविमुक्तेश्वरानंद जी का नहीं किया, ये शंकराचार्य जी का नहीं किया, इस सनातन का अपमान है, ये ब्राह्मणों का अपमान है, ये ब्राह्मण शिरोमणि का अपमान है। ये कहीं से कहीं तक भी मैं इस बात का समर्थन नहीं करता और मैं उनके साथ हूं। इस बात के लिए अगर मैं ये कहूं कि वो आपके अनुसार शंकराचार्य नहीं है, हमारे ब्राह्मण शिरोमणि हैं, सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं, भगवाधारी हैं, संत हैं, इतना ही काफी है। इस तरह से एक संत को सार्वजनिक अपमानित करना, उनके सामने उनके बच्चों जैसे, उनके बेटों जैसे, उनके पुत्रों जैसे साधुओं को घसीटना, उनको अपमानित करना, उनको मारना, विनाश काले विपरीत बुद्धि।